विपरीत परिस्थिति में कौन सा पाठ करना है लाभदायक? यहाँ जाने बड़ी समस्याओं से जुड़े समाधान। जीवन में कई बार इंसान खुद को विपरीत परिस्थितियों के बीच घिरा पाता है। मुसीबतों से पार पाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब सारे उपाय नाकाम हो जाते हैं, कोई उपाय, कोई टोटका, कोई कुछ भी चीज कार्य नहीं करता। यदि हम नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं या उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां कम आती हैं। वहीं किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर रखने में भी मंत्र और जाप की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा शास्त्रों में हर समस्या को दूर करने के लिए कुछ पाठ निर्धारित किए गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए कई धार्मिक उपाय बताए गए हैं। इनमें भगवान के नाम का जप महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किस विपरीत परिस्थिति या समय में आपको कौन सा पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से किससे आपको निवारण मिल सकता है। आपकी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो समस्या आपकी चल रही है उसका निवारण के लिए ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जहां परेशानी हो, जहां कर्जा उधारी हो, जहां सब परेशानियों का मतलब संकट आपको लग रहा है और बहुत भयभीत हो चुके हो, तो कौन याद आता है? हनुमान बाबा जी याद आते हैं। यदि आप कभी भी खुद को कमजोर या शक्ति विहीन महसूस करते हैं तो इस समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आप यशस्वी बनते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो आपके शरीर से हो, चाहे वो दिमाग से हो या घर से हो, कहीं पर भी कोई संकट बाधा है और उसका निवारण आपको चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। मन में अशांति रहती है तो शिवाष्टक का पाठ करें। यदि आपके मन में अशांति रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसे समय में आपको शिवा अष्टक का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि आपके लगातार अच्छे कार्यों के बावजूद समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो जिन लोगों की समस्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हमेशा आंच आती है, प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन नहीं मिलते, लोग कहीं ना कहीं लालचन लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, जीवन में बहुत नाम कमाने की कोशिश करिए परंतु फिर भी ज्यों का त्यों, तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू कीजिए। आप देखेंगे लगातार 11 दिन तक भी अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और जो लोग आप पर लालचन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। घरों में आपसी अगर मतभेद सदस्यों के बीच होना वैसे तो नॉर्मल है, आजकल तो सभी जगह चलता रहता है। कहते हैं कि भैया कलेश है, रोज का कलेश लगा रहता है। अधिक कलेश अगर आपके घर में होने लग जाए, मतलब एक लिमिट से ज्यादा कलेश आपके घर में हो रहा है, तो आपने अथर्व शीर्ष का पाठ करना चालू करना है। यह आपके घर के लिए, आपके घर के कलेश के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जैसे अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपस में नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बिना बात के आप लोग बहस कर बैठते हो और आप इन चीजों से तंग आ चुके हो, कोई भी एक व्यक्ति अगर घर का इस गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चालू कर दे तो आपसी मतभेद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगला जो पाठ है वो है गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ। अब यह पाठ के समाधान में आपके काम आता है। यदि आप विवाहित है और संतान प्राप्ति की चाहत आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। जिन भी लोग को, जो भी कपल है जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 21 दिन लगातार करना चाहिए। इसमें आपको आपके बच्चे की लंबी आयु की कामना भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है और संतान कामना आप रखते हो, जैसे पुत्र या पुत्री की, तो वो संतान भी आपको मिलती है और पुत्र या पुत्री हो आपके, वो यशस्वी बनेंगे, दीर्घायु बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ। ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो है, यदि आप नौकरी पैसा हो या बिजनेस करते हो, कारोबारी हो, तो आपका काम अच्छा होने के बावजूद भी घर में धन की समस्या आपकी बनी रहती है, यानी कि आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है। आप नौकरी में है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो पैसा आता है वो कहाँ लग जाता है पता नहीं चलता है, बीमारी में जा रहा है या पैसा फ्रूटफुल ही नहीं है, मतलब फलदायी नहीं है, आ रहा है जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, बाद में आप उधार मांग रहे हो, भी बिजनेस करने के बावजूद भी आप पे कर्जा बहुत हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना को, कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं नहीं जाना, आपने क्या करना है? कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपने रेगुलर आप कीजिए। अब 5 दिन इसको लगातार पाठ कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके स्वयं घर में आके बैठ जाएंगी, वो स्थिर वास करेंगी, आपके अन्न और धन के भंडारे दिन दुगनी रात चौगुनी से भर देंगी। तो इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का जब पाठ करें, श्री लक्ष्मी नारायण संग गणेश भगवान, धन कुबेर देवता, अष्टलक्ष्मी मैया का भी ध्यान करें तो
जब आप इनका ध्यान करते हैं तो इन सब की कृपा के घर पे बरसती है और पैसा आता नहीं है, बरसात होने लग जाती है। जो भी रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, कर्जा उधारी, पैसों से रिलेटेड कैसी भी समस्या होना, इच्छा रख के कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चालू कर दीजिए या सुनना चालू कर दीजिए। 101 पर गारंटी है, इससे पैसों की बरसात होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कोई कार्य करना चाहते हो लेकिन उसमें लगातार आपको अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आपके काम में रास्ते नहीं निकल रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप करना चालू कीजिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना तो आपके जीवन में किसी भी कार्य में कोई अड़ंगा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कुछ भी मतभेद हो रहा हो, कैसी भी समस्या आ गई हो जो आपको लगती है ये ठीक ही नहीं हो सकती, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 11 दिन कीजिए। आप देखेंगे वो कार्य आपका सफल होके रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ। कई बार क्या होता है, घरों में देखने में आता है कि परिवार के जो सदस्य हैं किसी ना किसी प्रकार से बीमार रहते हैं, जिसके घर में रोग ने निवास कर लिया, पैसा सारा रोग में जा रहा है, अच्छा खासा व्यक्ति बेड में बैठ गया है, परमानेंट लेट गया है। आपको कुछ नहीं करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर देना चाहिए। आप यह करके देखें, आपके घर की जितना दूषित हुआ होगा वो फिल्टर हो जाएगा, यानी कि जितना तंत्र मंत्र होगा, हला बला होगी, जादू टोना काला जादू होगा। आप यह करके देखो, आपके घर में भगवती स्वयं उस सब बुरी चीजों का निवारण कर देगी, नष्ट कर देगी, उसे ध्वस्त कर देगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।